नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एक्सलेश यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने अपना पैटर्न्स फिनिश करे थे। आज हम ना एक बार डेटा टाइप्स को दोबारा से पढ़ने वाले हैं थोड़ा-सा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, ठीक है? उसमें हमने थोड़े से कम डेटा टाइप्स पढ़े थे। आज हम डेटा टाइप्स थोड़े और पढ़ेंगे, जो सारे डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, और डेटा टाइप्स को क्लासिफाई भी करेंगे कि डेटा टाइप्स किस-किस टाइप के हैं। क्योंकि हम आने वाला जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जावा में 2 डेटा टाइप्स होते हैं, अगर मैं देखना चाहूँ उसको। फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड इज़ रेफरेंस डेटा टाइप, या फिर उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दे आर प्री-डिफाइंड बाय द लैंग्वेज एंड आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं, जो जावा का पार्ट होते हैं। वो हमने नहीं बनाए, जिसने जावा बनाई, उन्होंने ही बनाए हैं, ठीक है? तो primitive data types have fixed size in memory which means they occupy a specific amount of space. तो primitive data type जो होते हैं ना, वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी लेते हैं। उनकी हम मेमोरी ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब जितना उनको एक रेंज दी गई है, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। अभी रेंज पे बात कर रहे होंगे कि रेंज क्या होती है इनकी बेसिकली। तो इस टाइप से हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। फर्स्ट इज़ बाइट, जो 8 बिट इंटीजर स्टोर करता है, ठीक है? शॉर्ट, जो 16 बिट साइंड इंटीजर, मतलब क्या है, प्लस माइनस, उसका मतलब ये है। 16 बिट करता है, इंट हमने पढ़ा था 32 बिट करता है, लॉन्ग 64 बिट, फ्लोट 32 बिट, फ्लोटिंग, ये फ्लोट बेसिकली क्या करता है, हमारे डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर रहा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है उनको। डबल 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैर 16 बिट, यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है बेसिकली, यूनिवर्सल कोड। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे ए बी सी डी हो गए, प्लस साइन माइनस साइन, ये बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स एक यूनिवर्सल कोड होता है इनका, उसके थ्रू हमारी जावा लैंग्वेज में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद बुलियन आता है, बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? इसमें ना एक चीज़ आप देखोगे अगर ध्यान से, तो इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता, हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, ठीक है? आने वाली वीडियोज़ में हम देख रहे होंगे। तो एक बार थोड़ा-सा इनको समझते हैं, इनकी रेंज वगैरह क्या है। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमारे। यहाँ से मैं आ गया अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर हमें जैसे बाइट को हम जैसे सबसे पहले हमने अभी तक कैसे कोड करा? अभी तक हम किसी नंबर को स्टोर करने के लिए ऐसे लिख रहे थे, इंट n इक्वल्स टू 7। वैसे ही हमें बाइट बाइट की रेंज क्या होती है? सिर्फ 1 -128 से 127 तक। तो बाइट को अगर इनिशियल हमें करना हो तो किस तरीके से करते हैं बाइट? लेट्स से बी रख देता हूँ मैं इसका नाम, तो मैं 7 डाल दूँगा, ठीक, या फिर हम इसको 17 कर देते हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं जो इस रेंज में आते हैं, तो हम बाइट यूज़ करते हैं। सिमिलरली फॉर शॉर्ट, शॉर्ट क्या लेता है, 16 बिट की वो लेता है, हमारी स्टोरेज लेता है, हमारे जावा के अंदर, मेमोरी के अंदर। इसकी रेंज जो होती है -32,000 से लेकर +32,767 तक होती है, ठीक है? सिमिलरली फॉर इंट, अब इंट की रेंज अच्छी खासी होती है, तो ये आप देख सकते हैं इंटीजर की रेंज होती है, ठीक है? माइनस से लेकर प्लस तक। सिमिलरली लॉन्ग, अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं इस केस में। अब हमारे पास क्या होता है, फ्लोट। अब मैंने आपको बताया था कि फ्लोट हम यूज़ नहीं कर पाते या फिर कुछ भी है। अब फ्लोट जो होता है, फ्लोट भी यहाँ पर यूज़ होता है। जावा का हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ होता है। इसकी जो अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू होती है वो क्या होती है, दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लस माइनस 3.40 2823347 होती है, इंटू 10⁻38, बट हैज़ इट हैज़ लिमिटेड प्रिसीजन। मतलब कि इसका क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी करा फ्लोट लिखा, फ्लोट f इक्वल्स टू 9.7, ये सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट तक प्रिसीजन दे पाता है, आगे जाके इसकी प्रिसीजन खोने लग जाती है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारे जावा के अंदर, कि जैसे मैंने लिखा फ्लोट f 9.7, अब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना भी नंबर्स होते हैं ना, इन सबको लॉन्ग में, डबल में लेता है। अगर मुझे बताना है कि फ्लोटिंग नंबर है, तो मुझे इसके आगे एक f लगाना पड़ता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, तो हम इस f से बचने के लिए, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम डबल ही यूज़ कर रहे हैं। और जावा भी डबल ही मानता है, अगर कोई भी वो वैल्यू होती है हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़, तो उसको डबल ही मानता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है एक एफ लगा के कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है? उसके बाद डबल, डबल हमने पढ़ा था। डबल क्या होता है बेसिकली, जिससे हम डेसिमल स्टोर कर रहे होते हैं, और इसकी रेंज बहुत अच्छी होती है। इसकी जो प्रिसिजन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होता है, रेंज अप्रॉक्सिमेटली दिख रहा होगा 1.797 करके 10⁻308, इसकी 10⁻38 थी, इसकी 308 है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया, कैरेक्टर क्या लेता है, यूनिकोड लेता है। कोई भी कैरेक्टर स्टोर करने के लिए उसका एक यूनिक कोड होता है, यूनिवर्सल कोड, उसको स्टोर करता है क्या कैरेक्टर अपने पास, जिसकी रेंज कहाँ से है, 0 से लेके
535 तक। और बुलियन होता है हमारे पास एक प्रिमिटिव लास्ट डेटा टाइप जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा। ठीक है? तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है बेसिकली? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स। आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे कि हम अरेज पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग्स पढ़ रहे होंगे, जिसमें ये सारे के सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिनको हम रेफरेंस भी कहते हैं। ये आगे समझ रहे होंगे कि रेफरेंस कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टैक और हीप मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, यही सब चीजें देख रहे होंगे। दे आर नॉट प्री डिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज बट दे आर क्रिएटेड बाय क्लासेस और इंटरफेसेस। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, बेसिकली अगर अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्लासेस और इंटरफेस क्या है, ये आगे जाके हम समझ रहे होंगे, बट अभी के लिए समझो कि ये जो है, ये जावा बनने के बाद इनको बनाया गया है। क्लासेस की हेल्प से इनको बनाया गया है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज इन मेमोरी। दे कैन वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे स्टोर। तो इनके अंदर हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, इनकी साइज कुछ भी हो सकता है। कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं होता कि इतना ही इतनी मेमोरी ये कंज्यूम कर सकती है, कि कितनी भी मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लास, क्लासेस होती है हमारी, आगे जाके पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग्स होती है, मैंने बताया था कि आपको स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, बेसिकली रेफरेंस डेटा टाइप होती है। एंड एरेज, तो एरेज भी क्या होते हैं हमारे, रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। ठीक है? तो आई होप सो आपको एक आइडिया लगा होगा कि हमारे पास कितने सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अगर इन डेटा टाइप्स के बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिसमें एक आर्टिकल डाला हुआ है, जिसमें बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को दिया हुआ है, अरेज़ वगैरह, क्लासेस वगैरह सबको दिया हुआ है, इन केस आप पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है स्टैक एंड हीप पे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि ये वेरिएबल्स बेसिकली स्टोर कैसे हो रहे होते हैं। कैसे हमारी 2 टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास जावा के अंदर, एक स्टैक और एक क्यू। एक स्टैक और एक हीप हमारे टाइप मेमोरी होती है, ठीक है? क्यू नहीं होती, सॉरी मैंने गलती से बोला, ठीक है? और जो हमारी स्टैक मेमोरी होती है, उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर हो रहे होते हैं, हीप में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होते हैं। तो ये आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।